ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है हैविंग क्लाउज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसक्यूएल में हैविंग क्लाउज क्या होता है और इसे अपने डेटाबेस के साथ कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले इसका यूज़ क्या होता है आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रुप। हैविंग क्लाउज क्या करता है? ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, यानी ग्रुप को तोड़ने का काम करता है। बस इसका एक ही काम है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है? हैविंग क्लाउज विल ऑलवेज बी यूज विथ ग्रुप बाय क्लाउज एंड एवेलुएटेड आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप। ये जो हैविंग क्लाउज है ना, ये कंपलसरी है कि आप इसको हमेशा ग्रुप बाय क्लाउज के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसे ग्रुप बाय क्लाउज के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो आप हैविंग क्लाउज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोनों साथ में ही यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि ग्रुप बाय क्लाउज अकेले यूज़ होता है, लेकिन अगर आप हैविंग क्लाउज अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ग्रुप बाय के साथ ही अप्लाई होगा। लेकिन कब अप्लाई करना है हैविंग क्लाउज ग्रुप बाय क्लाउज के साथ? एवेलुएटेड आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप। सबसे पहले आप ग्रुप बाय क्लाउज की मदद से ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद अब आपको उस ग्रुप में भी कुछ फिल्टरेशन करना है, फिल्टर करके किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालना है कंडीशन के थ्रू, तब आप हैविंग क्लाउज अप्लाई करेंगे, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा? बने हुए ग्रुप से डेटा को फिल्टर करके आपके सामने ला देगा, यानी ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इट एलिमिनेट्स द नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर हम ग्रुप बाय क्लाउज के साथ अपने हैविंग क्लाउज को अप्लाई कर देते हैं तो हैविंग क्लाउज की कंडीशन में जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, हैविंग क्लाउज क्या करेगा? उन रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो चलिए अब मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरी में बताए उन्हें प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि वो सच में काम करता है कि नहीं। तो इसे हम अपने ओरेकल डेटाबेस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईएमपी नाम का टेबल है और इस ईएमपी टेबल में 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि इस टेबल के साथ हैविंग क्लाउज कैसे अप्लाई करते हैं और किस सिचुएशन में हमें करना चाहिए प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकल सेशन के लिए, ठीक है। इसको ब्लैक रहने देते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे सिंपल क्वेरी सबसे पहले मैं फायर कर रहा हूँ विदाउट हैविंग क्लाउज। मुझे जानना है कि मेरे ईएमपी टेबल में कितने डिपार्टमेंट है, मुझे डिपार्टमेंट का नेम जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्वेरी फायर करना पड़ेगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम मुझे जानना है, डी नेम फ्रॉम टेबल का नेम कहाँ से जानना है? ईएमपी टेबल से जानना है। ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय। उसके बाद यहाँ पे फिर से डी नेम कॉलम का नेम। तो इस क्वेरी ने हमें ये बता दिया कि हमारे ईएमपी टेबल में 3 ही डिपार्टमेंट है, उनका नेम है सेल, एचआर और प्रोडक्ट। पता चल गया। अब मुझे ये भी जानना है, हैविंग क्लाउज अप्लाई करने से पहले मुझे ये भी जानना है कि सेल डिपार्टमेंट कितने टाइम से, एचआर डिपार्टमेंट कितने टाइम से और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कितने टाइम से। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप फंक्शन काउंट यूज़ किया है, बीच में स्टार लिखा है ताकि सेल डिपार्टमेंट जितने बार भी है वो टोटल रिकॉर्ड हमें दिखे। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा कि सेल डिपार्टमेंट आपका 6 टाइम्स है, एचआर डिपार्टमेंट 3 टाइम्स है और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट 2 टाइम्स है। ये चीज़ आपको अगर पता हो गई है आपके टेबल से, तब अब आप हैविंग क्लाउज बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मान लो इसी सेम क्वेरी में मुझे एक कंडीशन देना है और कंडीशन के थ्रू मुझे रिकॉर्ड फेच करना है। कंडीशन क्या होगा? सिंपल सा कंडीशन मान लो मुझे देना, जहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम ईएमपी, फिर मुझे क्या देना है? फिर मुझे देना है हैविंग। ये मेरा कंडीशन होगा। अब जिस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट हमारे टेबल में 3 या 3 से ज़्यादा बार है, उन्हीं का नेम मुझे चाहिए और वो कितने बार है ये भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे ईएमपी टेबल में सेल डिपार्टमेंट 6 टाइम्स था और एचआर डिपार्टमेंट 3 टाइम्स था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का रिकॉर्ड हमारे सामने आया है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हैविंग क्लाउज ने क्या किया? ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। यहाँ पे देखो जब हम ग्रुप बाय क्लाउज की मदद से ये ग्रुप बनाए थे, ठीक है, ये डेटा फेच किए थे, तो यहाँ पे जितना भी ग्रुप था हमारे टेबल से वो सभी आए थे, ठीक। लेकिन अभी हम हैविंग क्लाउज की मदद से
एक कंडीशन सेट कर दी है कि जो जो डिपार्टमेंट का नेम जो जो डिपार्टमेंट टेबल में 3 या 3 से ज़्यादा बार है उन्हीं का नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 डिपार्टमेंट ही 3 या 3 से ज़्यादा बार है, ये दोनों ही अभी हमारे सामने प्रेजेंट हुए। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन हैविंग क्लाउज को यूज़ करने का। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब मुझे उन सभी डिपार्टमेंट का नेम जानना है जिनकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर है, ठीक है। साथ ही साथ उनका सैलरी भी प्रिंट होना चाहिए साथ में, ये मेरा कंडीशन है। तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा, सेलेक्ट, मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी जानना है और उनकी सैलरी भी प्रिंट होनी चाहिए। तो ई सैल फ्रॉम टेबल का नेम EMP से। उसके बाद कंडीशन क्या होगा, हैविंग क्लाउज की मदद से कंडीशन लगाएंगे, हैविंग ई सैल ग्रेटर कितना बोला मैंने, 30,000, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, पहले हम फर्स्ट वाले कॉलम का नाम लिखेंगे डी नेम, उसके बाद सेकंड वाले कॉलम का नेम यहाँ पे लिखेंगे और एंटर। तो यहाँ पे देखो 2 डिपार्टमेंट ही है जिनका सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। पहला है सेल डिपार्टमेंट और दूसरा है HR डिपार्टमेंट, इसीलिए सिर्फ यही दोनों का रिकॉर्ड हमारे सामने आया। तो यहाँ पे भी देखो हैविंग क्लाउज क्या कर रहा, ग्रुप बाय क्लाउज ने जो ग्रुप बनाता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सिर्फ हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो डिपार्टमेंट है, जैसे सेल डिपार्टमेंट 37,000 इसका सैलरी है, ये कितने टाइम से हमारे टेबल में, मुझे ये भी जानना है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे काउंट और स्टार। तो अभी ये क्या बताएगा, और थोड़ा सा कंडीशन भी बदल देते हैं, सैलरी कर देते हैं हम, ठीक है, 25,000, ओके। तो यहाँ पे देखो जिसका सैलरी 25,000 या फिर उससे ज़्यादा है वही डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं। जैसे प्रोडक्ट ये केवल एक बार ही है, सेल डिपार्टमेंट 37,000 एक बार, फिर HR डिपार्टमेंट 63,000 एक बार, और फिर से हमारा सेल डिपार्टमेंट जो कि 25,000 है एक बार। तो ये वाला सेल डिपार्टमेंट और ये वाला सेल डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों का एम्प्लॉई ID भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ही है। एम्प्लॉई ID सबका अलग है, इसीलिए सेल डिपार्टमेंट अलग से 2 बार यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आप चाहें ना इस हैविंग क्लाउज को, अगर मान लो कोई आपको बोल दे हैविंग क्लाउज को आपको अप्लाई करना है वेयर क्लाउज और ऑर्डर बाय क्लाउज के साथ, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहाँ पे क्वेरी फायर करते हैं। सबसे पहले मान लो मुझे जानना है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद वो डिपार्टमेंट कितने टाइम से, काउंट स्टार, फिर मुझे लिखना है टेबल का नेम फ्रॉम EMP, मुझे ये चीज़ बाहर लिखनी थी, फ्रॉम टेबल का नेम EMP। फिर मेरा कंडीशन क्या है, वेयर, अभी मैं सबसे पहले वेयर क्लाउज यूज़ कर रहा हूँ। वेयर क्लाउज का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए कंपलसरी सबसे पहले आप इसी को यूज़ करें, ठीक है। वेयर कंडीशन दे देता हूँ जिनका सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है। उसके बाद हैविंग क्लाउज अब लगाऊंगा, क्योंकि वेयर के बाद हैविंग क्लाउज का प्रायोरिटी आता है। हैविंग उन सभी का सैलरी का क्या कर दो आप, सम निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम निकाल रहे सम फंक्शन की मदद से, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन डाल देता हूँ, जिनका सैलरी 25,000 है उन्हीं का सैलरी का सम करना भाई, तुम नहीं तो मत करना, ठीक। और क्या करते हैं, फिर लिखते हैं ग्रुप बाय, कॉलम का नेम क्या लिखेंगे हम, डी नेम, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय, यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड देगा। मैंने एंटर मारा, यहाँ पे देखो हमने कहीं पे कॉलम का नेम गलती लिख दिया, डी नेम वाले, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। नेम क्या होगा, DA, मिटा के ही लिखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे देखो अभी रिजल्ट आ चुका है। कंडीशन क्या है, जिनका सैलरी 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। उनका सैलरी का आप क्या करो,
सम निकालो जिनका सैलरी फिर से 25,000 से ज़्यादा है। ठीक है, जिनका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है, वो डिपार्टमेंट कितनी बार है मुझे ये जानना है। मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट कितनी बार है ये जानना है, डिपार्टमेंट का नेम जानना है। लेकिन इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, सबसे पहला कंडीशन सैलरी 20,000 से जिसका ज़्यादा है वो वेयर क्लाउज बता रहा, और हैविंग क्लाउज क्या बोल रहा है कि जिसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उनका सैलरी का समेसन। ठीक है, लेकिन समेसन भी यहाँ पे एडिशन तब प्रिंट होके आता है जब हम सम फंक्शन भी क्या करते, जब हम ई सेल कॉलम को भी इस क्वेरी में लिखते। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते, मेंशन करते कॉमा देने के बाद ई सेल, मतलब मुझे ई सैलरी भी जाननी है, तो अब क्या होगा, अब ये हमें रिजल्ट देगा ई सेल। तो अभी देखो ये सैलरी भी दिखा रहा है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को अगर आप मिलाएंगे, 20,000 से ज़्यादा जिसका सैलरी है उनका सैलरी उनका डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे, और साथ ही साथ जो 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं या उसके बराबर उनका सैलरी का एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि वेयर क्लाउज अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें फेच करके दे रहा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे हैविंग क्लाउज। अगर आप वेयर क्लाउज को यूज़ करते हैं तो आप वेयर क्लाउज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बाय के बिना भी, ग्रुप बाय के साथ भी, लेकिन हैविंग क्लाउज को आपको कंपलसरी है ग्रुप बाय क्लाउज के साथ ही यूज़ करना है। तो अभी चलो हम आपको एसक्यूएल में जितने भी क्लाउज होते हैं उनका प्रायोरिटी समझाते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका कम है। अब बात करते हैं इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा अगर आप डेटाबेस पढ़ के जाएंगे तो। प्रायोरिटी ऑफ क्लाउज, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होता है वेयर क्लाउज का, उसके बाद ग्रुप बाय क्लाउज, थर्ड नंबर पे आता है हमारा हैविंग क्लाउज, देन आफ्टर लास्ट में ऑर्डर बाय क्लाउज। तो इन चारों में डिफरेंस क्या है। वेयर क्लाउज एक ऐसा क्लाउज होता है जिसे आप किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे ग्रुप बाय क्लाउज के साथ हो, नॉर्मल किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप बाय क्लाउज का आप तब यूज़ करेंगे जब आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप के फॉर्म में डेटा चाहिए। और हैविंग क्लाउज को आप तब यूज़ करेंगे जब आप ग्रुप बाय क्लाउज के द्वारा जो ग्रुप बनाए हैं उसमें भी कुछ रिकॉर्ड को फिल्टर करके निकालना चाहते हैं, तब आप हैविंग क्लाउज यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय क्लाउज की मदद से आप रिकॉर्ड को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके निकाल सकते हैं। ये चार चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी। उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्लाउज के बारे में। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।